नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा पुलिस में महिलाओं की बढ़ेगी भागीदारी, सीएम सैनी ने की ये घोषणा। हरियाणा सरकार राज्य के पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। अभी तक पुलिस बल में महिलाओं की हिस्सेदारी 15% थी, जिसे बढ़ाकर 25% किया जाएगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गृह विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं की क्रियान्वयन समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया। हरियाणा की महिलाओं को मिलेंगे 6,300 रुपए। लाडो लक्ष्मी योजना में हुआ बड़ा बदलाव। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव करते हुए महिलाओं को हर 3 महीने में 6,300 रुपए देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दूसरी किस्त जारी करते हुए यह घोषणा की। इस योजना का उद्देश्य गरीब महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे सशक्त हो सकें और आत्मनिर्भर बन सकें। योजना के तहत 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाली महिलाओं को लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार इन लोगों को देगी 3 लाख रुपए तक का लोन। जान ले ये स्कीम। हरियाणा सरकार किसानों की इनकम बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम लागू कर रही है। इस स्कीम के तहत किसानों को पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कम ब्याज पर लोन दिया जाता है। नहीं आने वाले विद्यार्थियों को भी मिलेगा मिड डे मील। स्कूल न आने वाले बच्चे पोषण से दूर न रहे, इसके लिए पढ़ाई से वंचित बच्चों को भी 6 माह तक मिड डे मील दिया जाएगा। इसका उद्देश्य स्कूल न आने वाले अर्थात आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में लेकर आना है। इसके अलावा उन्हें स्कूली बच्चों की तरह पोषण भी देना है। राज्य शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से पत्र जारी कर ऐसे बच्चों को मिड डे मील देने के आदेश दिए हैं। जिले में 600 के करीब ऐसे बच्चों को चयनित किया जा चुका है। बजट घोषणाओं की समीक्षा में जुटे सीएम नायब सैनी। अधिकारियों से मांगा रिपोर्ट कार्ड। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बजट घोषणाओं को पूरा करने में तेजी दिखा रहे हैं। वे विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और अधिकारियों से रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं। चंडीगढ़ में हुई एक बैठक में उन्होंने विकास कार्यों में देरी पर नाराजगी जताई। विधायकों ने भी एचआरडीएफ फंड में देरी का मुद्दा उठाया, जिससे अधिकारियों की जवाबदेही पर सवाल उठे। काली माता मंदिर में दर्शन का समय बदला। कब जा सकेंगे भक्त और क्यों लिया यह निर्णय? कालका के काली माता मंदिर में कॉरिडोर निर्माण के चलते भक्तों के लिए दर्शन का समय बदल दिया गया है। मंदिर अब सुबह 5 से 8 और शाम 5 से 9 बजे तक ही खुलेगा। मंदिर के गुंबद को तोड़ने के बाद अब मुख्य हॉल को तोड़ने का काम शुरू होगा। मंदिर के नवनिर्माण पर 4 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत आएगी, जिससे भक्तों के लिए कई नई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। अतिरिक्त उपायुक्तों की नियुक्तियों में एचसीएस अधिकारियों का मर रहा हक। सिर्फ 4 जिलों में दी है जिम्मेदारी। हरियाणा में अतिरिक्त उपायुक्तों एडीसी की नियुक्ति में एचसीएस अधिकारियों के साथ अन्याय हो रहा है। 22 में से 15 जिलों में एडीसी पद एचसीएस कैडर के लिए निर्धारित हैं, लेकिन केवल 4 एचसीएस अधिकारी ही इस पद पर हैं। बाकी पदों पर आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया गया है, जबकि 6 पद खाली हैं। सीटी से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई के लिए कमेटी गठित। 4 सप्ताह में एचएसएससी को देगी रिपोर्ट। अगले साल होंगी मुख्य परीक्षाएं। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सीईटी परीक्षा से जुड़ी शिकायतों के निवारण हेतु कमेटी गठित की है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तियां आमंत्रित की हैं। लगभग 12,50,000 युवाओं में से 50% ने सीईटी परीक्षा उत्तीर्ण की है और मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवार ही नौकरी के लिए पात्र होंगे। सभी सरकारी भवनों की छतों पर लगेंगे सोलर पैनल। शहर कस्बों में बनाए जाएंगे सौर पार्क। हरियाणा सरकार सभी सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाएगी। कर्मचारियों और ईमानदार उपभोक्ताओं के लिए सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना लाई जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने में तेजी लाने और शहरों में सोलर पार्क विकसित करने के निर्देश दिए हैं। भारतीय युवाओं के लिए विश्व भर में नए दरवाजे खुल रहे। बिना प्रमाण किसी बात की पुष्टि नहीं करता। किसने किया यह दावा? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत विज्ञान के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पंचकूला में आयोजित इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का उद्देश्य विज्ञान को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाना है। यह युवाओं के लिए करियर निर्माण का अवसर है। चंद्रयान 3 की सफलता ने भारत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। भारत विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में और भी आगे बढ़ेगा। हरियाणा के 5 जिलों में बनाए जाएंगे लेबर कोर्ट। श्रम विवादों को जल्द होगा समाधान। सरकार ने दी मंजूरी। हरियाणा सरकार ने श्रमिकों के विवादों को निपटाने के लिए 5 लेबर कोर्ट बनाने का फैसला किया है, जो पलवल, रेवाड़ी, सोनीपत, झज्जर और बावल में बनेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को ईएसआई अस्पतालों का निर्माण प्राथमिकता से पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके अतिरिक्त करनाल में यूनिटी मॉल 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को बढ़ावा देगा। कालका शिमला ट्रैक पर दौड़ेगी नई ट्रेन। पहाड़ों में कंफर्टेबल जर्नी का मिलेगा आनंद। वर्षों का इंतजार होगा खत्म। विश्व धरोहर में शामिल कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर एक नई ट्रेन शुरू होने वाली है, जो यात्रियों को पहाड़ों में आरामदायक यात्रा का अनुभव कराएगी।
यह प्रोजेक्ट एक सदी से भी पुराने इस रेल मार्ग के इतिहास में सबसे बड़ा माना जा रहा है, जिस पर रेल मंत्रालय और सैलानियों की नजरें टिकी हुई हैं। इस नई ट्रेन के शुरू होने से यात्रियों का वर्षों का इंतजार खत्म हो जाएगा और वे प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सकेंगे। इंडिगो फ्लाइट रद्द, संकटमोचक बना रेलवे। 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई, वेटिंग देख कोच भी बढ़ाए। इंडिगो की फ्लाइट रद्द होने से यात्रियों को हुई परेशानी के बाद रेलवे ने तुरंत कार्रवाई की। यात्रियों की सुविधा के लिए 5 स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं और वेटिंग लिस्ट को देखते हुए कोचों की संख्या भी बढ़ाई गई। रेलवे ने संकटमोचक बनकर यात्रियों को राहत पहुंचाई। जेलों को सुधार गृह बनाने की वकालत, कैदियों के पुनर्वास पर सीजेआई का बड़ा बयान। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ने जेलों को सुधार गृह के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने कैदियों के पुनर्वास और समाज में उनके पुनः एकीकरण को सुनिश्चित करने की बात कही है। सीजेआई ने कहा कि जेलों को केवल दंड देने के स्थान के बजाय सुधार और पुनर्वास केंद्र के रूप में काम करना चाहिए। गुरुग्राम में बनेंगे 3 नए एलिवेटेड कॉरिडोर, ट्रैफिक जाम से मिलेगी मुक्ति। अंडरग्राउंड मेट्रो का भी बन गया प्लान। गुरुग्राम में ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए 3 नए एलिवेटेड कॉरिडोर बनाए जाएंगे। सीईओ पीसी मीणा ने व्यस्त मार्गों का निरीक्षण किया और एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की संभावना तलाशी। ओल्ड रेलवे रोड, दिल्ली हरियाणा सीमा के पास डुंडाहेड़ा और सुखराली गांव मार्ग पर एलिवेटेड कॉरिडोर बनेंगे। मेट्रो को भूमिगत रखने की योजना है। 9:30 से 5 बजे तक एग्जाम। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ने कॉपी मोबाइल पर लगाया कड़ा पहरा। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजों में सेमेस्टर परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। परीक्षा केंद्रों पर सख्ती बरती जा रही है। छात्रों के एडमिट कार्ड जांचे जा रहे हैं। इन्विजिलेटर्स के अलावा अन्य स्टाफ के मोबाइल इस्तेमाल पर रोक है। परीक्षाएं अलग अलग शिफ्टों में हो रही हैं और छात्रों को परीक्षा देने का पूरा मौका मिल रहा है। कॉलेज में बाहरी लोगों का प्रवेश निषेध है। IGNOU की परीक्षाएं भी शुरू हो चुकी हैं, जिसके लिए अलग से परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। गुरुग्राम में बिजली विभाग पर भारी बोझ। सब अर्बन और सिटी डिवीजन लौट से पस्त। जिले में बिजली वितरण प्रणाली पर भारी दबाव है। नियमों के अनुसार 10 डिवीजनों की आवश्यकता है, लेकिन निगम केवल 6 से काम चला रहा है। इससे कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ रहा है और उपभोक्ताओं को समय पर सेवा देने में दिक्कतें आ रही हैं। उपभोक्ताओं की संख्या अधिक होने के कारण 2 सर्कल बनाए गए हैं, लेकिन कई डिवीजनों में क्षमता से अधिक उपभोक्ता है। निगम को डिवीजनों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है। अब गुरुग्राम भी बोलेगा पहले शौचालय। 4 स्वच्छ शहरों का मॉडल अपनाएगा MCG। गुरुग्राम नगर निगम शहर के खराब शौचालयों को सुधारने के लिए 4 शहरों कोलकाता, पुडुचेरी, सूरत और इंदौर के मॉडल का अध्ययन करेगा। इन शहरों से प्रस्ताव मांगे गए हैं ताकि उनके ढांचे और रखरखाव को समझा जा सके। शहर में लगभग 110 शौचालय हैं, जिनमें से ज्यादातर खराब हैं। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के बाद निगम ने कार्रवाई की है। हरियाणा में बदलने लगा मौसम। 6 जिलों में चलेगी शीतलहर। नारनौल की रात सबसे ठंडी। हरियाणा में मौसम तेजी से बदल रहा है, जिससे शीतलहर का प्रभाव बढ़ गया है। नारनौल में सबसे ठंडी रात दर्ज की गई, जहां तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग ने सिरसा, फतेहाबाद, हिसार समेत 6 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। लोगों को ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। BPL परिवारों को मकान मरम्मत के लिए 80,000 की सहायता। क्या हैं शर्तें? जींद के DC मोहम्मद इमरान रजा ने बताया कि हरियाणा सरकार BPL परिवारों को डॉक्टर BR आम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की आर्थिक सहायता दे रही है। पहले यह सुविधा केवल अनुसूचित जाति के BPL परिवारों के लिए थी, लेकिन अब सभी पात्र BPL परिवार इसका लाभ उठा सकते हैं। योजना के तहत 10 साल पुराने मकान की मरम्मत की जाएगी। हरियाणा में धान घोटाले में बड़ा एक्शन। 38 मंडी सचिव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल। कई जिलों में किया स्कैम। हरियाणा सरकार ने धान घोटाले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 38 मंडी सचिवों को चार्जशीट किया है। इन पर गेट पास काटने में अनियमितता के आरोप हैं। सबसे ज्यादा मामले GT बेल्ट के जिलों से सामने आए हैं। साइबर सेल की जांच में मंडियों से बाहर के IP एड्रेस से गेट पास जारी होने की बात सामने आई है। सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए यह कदम उठाया है। शीतकालीन अवकाश घोषित। 7 दिसंबर से 8 दिनों तक स्कूल बंद रहने का आधिकारिक आदेश जारी। देश भर के स्कूलों में हर साल की तरह इस वर्ष भी शीतकालीन अवकाश का इंतजार रहता है। यह अवकाश खासतौर पर उन राज्यों के लिए होता है जहां ठंड के मौसम में तापमान बहुत नीचे चला जाता है और बच्चों के लिए स्कूल आना मुश्किल हो जाता है। 2025 में भी कई राज्यों ने आधिकारिक तौर पर 7 दिसंबर से 8 दिनों तक शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को फिलहाल हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन राशि दी जाती है, जिसे बढ़ाकर अब 3,200 रुपए कर दिया गया है। यह राशि उनके बैंक खातों में हर महीने भेज दी जाती है। इस राशि को आवेदक अपनी सहूलियत के हिसाब से बैंक में जाकर निकलवा सकते हैं। अगर आप किसी भी प्रकार के श्रमिक हैं और लेबर कार्ड स्कीम के अंतर्गत मिल रहे लाभों का इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए यह समय काफी फायदेमंद हो सकता है। सरकार ने लेबर कार्ड धारकों के लिए नए लाभों की घोषणा कर दी है,
जिसके तहत हर महीने 18,000 रुपए तक की सहायता राशि देने की बात सामने आ रही है। इसी के साथ नया आवेदन भी शुरू हो चुका है। इस लेख में हम पूरी जानकारी आसान भाषा में समझेंगे ताकि आप बिना किसी परेशानी के आवेदन कर सकें। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दामों में हुआ भारी गिरावट, जाने अपने शहरों का ताजा रेट। आज के समय में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर का प्रयोग लगभग सभी के घरों में किया जाता है। ज्यादातर का अधिक से अधिक किया जाता है क्योंकि सभी घरों में ईंधन का आवश्यकता पड़ता है। प्रतिदिन सही के घरों में खाना पकाने में उपयोग आने वाला एलपीजी गैस सिलेंडर का डिमांड लगभग अधिक रहता। आप सभी को बता दें कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में बहुत दामों में कटौती किया गया है। करनाल में मांगों को लेकर सड़कों पर उतरी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जोरदार प्रदर्शन। करनाल में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने स्थायी नौकरी और 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने मजदूर विरोधी लेबर कानूनों को रद्द करने की मांग की। यूनियन नेताओं ने सरकार से आशा वर्कर्स के वेतन में वृद्धि को लागू करने और आंगनबाड़ी कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने का आग्रह किया। उन्होंने रिटायरमेंट के बाद पेंशन और दुर्घटना मुआवजा की भी मांग की। पीने लायक नहीं है नारनौल के गांवों का पानी। जांच में 154 केमिकल और 1055 जीवाणु संबंधी नमूने फेल। नारनौल में जिला जल एवं सीवरेज मिशन की बैठक में जल जीवन मिशन पर चर्चा हुई। जिले के 1,47,923 घरों में नल से जल पहुंचाया गया है। 2025 से 26 में 154 केमिकल और 1055 जीवाणु संबंधी नमूने फेल हुए। नहर आधारित पेयजल परियोजनाएं जारी हैं, जिनसे कई ग्राम पंचायतें लाभान्वित हो रही हैं। जल संरक्षण और जागरूकता के लिए अभियान चल रहे हैं। विधायक कंवर सिंह यादव ने नए घरों को पेयजल कनेक्शन देने के निर्देश दिए। इंडिगो संकट के बीच रेवाड़ी से स्पेशल ट्रेन शुरू। कई ट्रेनों के रूट और संचालन में बदलाव, बढ़ाया ट्रेनों का ठहराव। इंडिगो में जारी संकट के दौरान रेलवे ने रेवाड़ी से एक विशेष ट्रेन चलाई है। कई ट्रेनों के मार्गों में बदलाव किया गया है और कुछ के ठहराव बढ़ाए गए हैं। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा से पहले रेलवे की वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर लें। रेलवे यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रतिबद्ध है। सोमवार से फिर बाधित हो सकती हैं सरकारी चिकित्सीय सेवाएं। स्वास्थ्य मंत्री के साथ बातचीत पर नहीं बनी सहमति। रेवाड़ी में स्वास्थ्य मंत्री के साथ सहमति न बनने पर सरकारी डॉक्टर सोमवार से हड़ताल पर जा सकते हैं, जिससे चिकित्सीय सेवाएं बाधित हो सकती हैं। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन HSCMS SMO की सीधी भर्ती का विरोध कर रहा है। हड़ताल के दौरान आपातकालीन सेवाएं भी बंद रहेंगी। सरकार से मांगों पर कार्रवाई न होने पर प्रदेश भर के अस्पतालों में सेवाएं बंद रखने की चेतावनी दी गई है। सोमवार को अस्पताल में मरीजों की ज्यादा भीड़ रहती है। उपराष्ट्रपति के दौरे के चलते ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। इस दिन गुरुग्राम दिल्ली रोड पर भारी वाहनों की आवाजाही रहेगी बंद। उपराष्ट्रपति के दौरे के कारण गुरुग्राम दिल्ली रोड पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। एक विशेष दिन भारी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके। 50 साल का इंतजार खत्म। सोनीपत के लाल डोरे इलाके में रहने वाले परिवारों को मिला अपने घर का मालिकाना हक। सोनीपत के ओल्ड महावीर कॉलोनी में रेड लाइन के अंदर रहने वाले 300 परिवारों को प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट वितरित किए गए। MLA निखिल मदान और मेयर राजीव जैन ने यह सर्टिफिकेट बांटे, जिससे इन परिवारों को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिला। पिछले 50 सालों से ये लोग रजिस्ट्री के अधिकार से वंचित थे। अब वे अपने घरों और दुकानों की रजिस्ट्री करवा सकेंगे। इस दिन रद्द रहेगी शान ए पंजाब एक्सप्रेस। कई ट्रेनें होंगी लेट। जाने वजह। रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। 16 दिसंबर को शान ए पंजाब एक्सप्रेस रद्द रहेगी और कई अन्य एक्सप्रेस ट्रेनें भी देरी से चलेंगी। उत्तर रेलवे ने तकनीकी कारणों से ट्रेनों के परिचालन में बदलाव किया है। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति जांच लें ताकि असुविधा से बचा जा सके। पेराई सीजन शुरू होने के 24 घंटे बाद ही मशीनें बंद। सोनीपत शुगर मिल में संकट का साया। सोनीपत शुगर मिल में पेराई सीजन शुरू होने के 24 घंटे बाद ही मशीनें बंद हो गईं क्योंकि यार्ड में पर्याप्त गन्ना नहीं पहुंचा। किसानों को 65,000 क्विंटल की पर्चियां जारी की गई थीं, लेकिन केवल 12,000 क्विंटल गन्ना ही पहुंचा। मिल प्रशासन किसानों को गन्ना भेजने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। गोहाना के चौधरी देवीलाल कोऑपरेटिव शुगर मिल में भी पेराई सीजन का उद्घाटन हुआ, लेकिन वहां भी गन्ने की आवक कम है। हरियाणा के हर जिले में खुलेंगे हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स सेंटर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की घोषणा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की कि हर जिले में हाई परफॉर्मेंस सेंटर और गांवों में मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जाएंगे। हरियाणा सरकार ने स्पोर्ट्स सेक्टर में 989 करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है। इस वर्ष के बजट में 589 करोड़ 69 लाख का प्रावधान है। क्रीड़ा भारतीय के सम्मेलन में स्पोर्ट्स में भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। ट्रैक्टर, ट्रॉली, ऑटो, स्कूल बस पर चमकने लगा रिफ्लेक्टर। पलवल में अब सुरक्षित होगा सफर। दैनिक जागरण। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने पलवल में सुरक्षित यातायात अभियान चलाया। ट्रैक्टर, ऑटो और भारी वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाए गए ताकि कोहरे में दुर्घटनाओं से बचा जा सके।
अधिकारियों ने बिना टेप के वाहन चलाने पर जुर्माने की चेतावनी दी। लोगों ने इस पहल का स्वागत किया और ड्राइवरों को जागरूक किया गया। गन्ना किसान हो जाएं सावधान। पेराई के लिए जाने से पहले ध्यान रखें ये बातें, वरना होना पड़ेगा निराश। गन्ना किसानों को पेराई के लिए गन्ना ले जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सही समय पर कटाई, गन्ने की सफाई, उचित परिवहन व्यवस्था और मिल से संपर्क करना महत्वपूर्ण है। इन सावधानियों से अच्छी उपज और उचित मूल्य प्राप्त किया जा सकता है।